सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर के आ गए हैं बायो में क्लास 10th का एक नया चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 1 इस लेक्चर का। तो सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो देखो, इस चैप्टर के नाम से ही हम शुरुआत करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कहने का मतलब क्या, देखो सबसे पहली बात तो आपकी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? सर कौन कंट्रोल करेगा, हम कंट्रोल करते हैं? नहीं, आपकी बॉडी को एक्चुअल आपका ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है ना। और उस ब्रेन कंट्रोल किसको करता है? देखो जैसे कि आपने पढ़ा होगा क्या कि हम जो है हमारा पूरा का पूरा बॉडी का फॉर्मेशन ऑर्गन सिस्टम से हुआ है। किससे हुआ है? ऑर्गन सिस्टम से। मतलब हमारी बॉडी में कोई एक ऑर्गन सिस्टम नहीं है, मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। दैट मींस मल्टीपल सिस्टम्स कैन रन इन आवर बॉडी। अगर मैं बात करूं कि इन सारे सिस्टम्स को कंट्रोल कौन कर रहा है, तो कंट्रोल कर रहा है ब्रेन। और उस कंट्रोलर, जो ब्रेन कंट्रोलर है आपके पूरे बॉडी का, ठीक है ना, और वहीं पे सारे ऑर्गन्स उसकी बात को मान रहे हैं, मतलब वो उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट्स। तभी आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर रही है। क्या ये बात समझ में आएगी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है? ठीक है, हमने अभी कुछ नहीं करा, चैप्टर के नाम को समझा है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो, आप रोड क्रॉस कर रहे हो, ठीक है ना। आपने क्लास आने के लिए क्या करी? रोड क्रॉस करी होगी, ठीक है। तो रोड क्रॉस जब अपन करते हैं तो उस समय क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने आंखों के द्वारा विजुअल्स देखते हैं कि भाई सिग्नल कौन सा है, रेड है, ग्रीन है, या फिर जेब्रा क्रॉसिंग कहाँ पर है, ठीक है। देन फिर उसके बाद हम हॉर्न सुनते हैं कि भाई गाड़ी तो नहीं आ रही कोई सी, या देखते भी हैं। देन फिर हमारा ब्रेन जो रहता है ऑर्डर देता है कि हाँ अब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, तो अब हम रोड क्रॉस कर सकते हैं। उसी ऑर्डर्स को आपके पैर फॉलो करते हैं, देन वो मूव करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही भाग जाते हैं, है ना। आपका ब्रेन सोचा नहीं, आप बैठे हुए हो और क्या हो रहा है, पैर अपने आप चल रहे हैं, भागते हुए बाहर चले गए, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ बाहर क्यों जा रहे हो, अरे सर मैं नहीं चाह रहा हूँ, पैर तो अपने आप चले गए। ऐसा होता है क्या? नहीं। दैट मीन्स आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट करते हैं ब्रेन के अकॉर्डिंग। और कंट्रोल कौन करता है उन ऑर्गन को? ब्रेन। क्या ये बात समझ में आई? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हाँ, नहीं ऐसा नहीं होता है जनरली, जब ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसी कोई बीमारी नहीं होती। हाँ बस एक केस रहता है, ठीक है ना, पैरालिसिस का, जिसमें क्या होता है आपका ब्रेन ऑर्डर तो देता है बट उस हिसाब से आपकी मसल्स क्या नहीं करती, फंक्शन नहीं करती। तो क्यों नहीं करती, उसका कारण होता है सीधे सीधे। देखो अब यहाँ पर सवाल यही आ रहा है कि ब्रेन का जो सिग्नल है वो सिग्नल जाएगा कैसे? वो जाएगा कोई ना कोई बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक स्विच है, उस स्विच को अगर मैं ऑन करूँ तो फैन ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फैन ऑन हो जाएगा। तो कैसे ऑन हो गया? बीच में कुछ वायरिंग थी ना, तभी वो सिग्नल्स ट्रांसफर हुए, करंट फ्लो हुआ। अगर वो वायरिंग नहीं होती तो क्या फैन ऑन होता? नहीं हो जाता। हाँ नहीं होता। हाँ तो कहने का मतलब क्या कि भाई, हाँ ब्लूटूथ फैन, अच्छा ठीक है। ये ऐसे कहाँ से ब्लूटूथ फैन आ गया? कहने वाला इलेक्ट्रिसिटी भाई जरूरी है, बीच में वायरिंग जरूरी है। ऐसी हमारे में भी वायरिंग होती है। क्या बात कर सर, हमारे में वायरिंग होती है? हाँ हमारे में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी होता है। क्या बात कर, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, हाँ इम्पल्स जनरेट होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। कहने का मतलब क्या, हमारे ब्रेन से कुछ निकलती है वायरिंग, उनको कहते हैं न्यूरॉन्स। क्या कहते हैं उनको? न्यूरॉन्स, ठीक है ना। वो पूरा का पूरा एक नर्वस सिस्टम होता है, उस नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है। देखो यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा अपन इस पे बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू वेरियस स्टिमुलाई। सर ये स्टिमुलाई वर्ड क्या है, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा हमें, है ना। स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है? देखो स्टिमुलाई का मतलब होता है कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज आने के कारण, कोई भी इन्वायरमेंट में फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में चेंज आने के कारण उसको उस इन्वायरमेंट के खिलाफ जो हम एक्टिवेट होते हैं उसको कहते हैं स्टिमुलाई। जैसे फॉर एग्जांपल आप बाहर निकले धूप में एकदम से, ठीक है ना, आप सुबह उठे और एकदम क्या करे आपने, जैसे फॉर एग्जांपल तुम सो रहे हो, ठीक है ना, मम्मी ने बोली बेटा उठो, देखो सूरज दादा चरम सीमों पे पहुंच चुके हैं अपनी, और तुम उठ ही नहीं रहे हो, 12 बज चुके हो, ठीक है। तो मैं यकीन नहीं हो रहा, अरे मम्मी झूठ बोल के उठाती रहती है हर बार, ठीक है ना, बजते 8 है बोल देती 12 बज गए, होता है ऐसा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, नहीं होता कभी नहीं करा मम्मी ने, होता है। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ कि क्या, कि भाई जैसे ही अगर आप मान लो आप सोए हुए हो, ठीक है ना, और जैसे ही आपके ऊपर लाइट पड़ती है एकदम से, तो आपको ऐसा लगता है ना एकदम से बहुत तेज, ठीक है, लाइट आ रही है करके। कहने का मतलब क्या, बाहर इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हुआ, उसके चलते आप क्या हुए, आपके अंदर कुछ ना कुछ चेंज, मतलब बाहर चेंजेस आने के कारण आपने उसके खिलाफ रिएक्ट करा, है ना, उसी को स्टिमुलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिमुलाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करा,
फॉर कुछ भी गर्म है या ठंडा है, गर्म या ठंडा आपको लगा तो उस कारण से भी आप क्या करते हो, रिएक्ट करते हो। तो जो रिएक्शन होता है, ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलाई कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं और रिएक्ट करते हैं वेरियस स्टिमुलाई पे। वेरियस स्टिमुलाई मतलब कि आपको कैसा लगेगा, आपको कुछ हीट जैसा लग रहा है, गरम गरम, ठीक है ना, लाइट, ठीक है, कोल्ड, टच, प्रेशर एटसेट्रा, कुछ भी, इन सब चीजों के चलते आपको कैसा फील होगा, आप उसके खिलाफ क्या करोगे, उस स्टिमुलाई के खिलाफ रिस्पॉन्ड करोगे। जैसे मैं यहां पर क्या कर दूं, मैं यहां पर मैं सडन मतलब क्या चीज, स्टिमुलाई समझ नहीं आया, मैं फिर से बहुत आसान लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ कि स्टिमुलाई क्या है। ठीक है, हाँ, जैसे तुम्हें, रुक जाओ, तुम्हें स्टिमुलाई समझ में नहीं आया, ठीक है ना, तुम्हारी किसी के साथ लड़ाई हो गई, ठीक है ना, क्या हो गई, तुम्हारी किसी के साथ में लड़ाई हो गई, ठीक है ना, अब सामने वाला बंदा आ रहा है, ठीक है ना, कि मैं अक्षत को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना, उसने पंच करा, लेकिन अक्षत एकदम से हट गया, ठीक है ना। अब इस सिचुएशन में क्या अक्षत के ब्रेन ने ऐसा सोचा होगा कि भाई सामने वाला बंदा मारने आ रहा है तो ब्रेन ऑर्डर देगा कि भाई हट जा करके, नहीं, ब्रेन ऑर्डर नहीं देगा। वो बाहर कुछ ना कुछ ऐसा इन्वायरमेंट में चेंज आया जिस कारण से उसने क्या करा, तुरंत अपने आप को रिस्पॉन्स में लाया। समझ रहे हो बात को, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी तुम क्या कर रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है ना, पीछे से कोई तुम्हारा दोस्त उंगली कर दे, मतलब गुदगुदी लगा दे तुम्हें, ठीक है, तुम एकदम से उचक जाओगे, क्या हो जाओगे, उचक जाओगे। तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ तुम्हारे आसपास चेंजेस हुआ, इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ, ठीक है ना, उस चेंज के खिलाफ तुम रिस्पॉन्स कर रहे हो, उसी को स्टिमुलाई कहते हैं। अभी भी नहीं आया समझ में, चलो ठीक है, ये भी समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन पे आएंगे ना बेटा, क्वेश्चन अभी करेंगे। मैं सिर्फ तुम्हें एक शब्द का मीनिंग बता रहा हूँ, स्टिमुलाई का मतलब, ठीक है। तो क्या है स्टिमुलाई, तुम्हें ये भी समझ है तो और सिंपल ले लेते हैं इसको, ठीक है। तुम्हें मम्मी बोल रही है बेटा पढ़ लो, ठीक है ना, तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम फोन चला रहे हो, मम्मी ने कहा बेटा पढ़ लो, तुम नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है ना। मम्मी क्या करेगी, कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट में चेंजेस लाएंगी, ठीक है, मम्मी अपनी शक्तियां उठाएंगी, शक्तियों को लेकर के तुम पे प्रहार करेगी, मतलब बिल्ला लिया और दे फेंक मारा, ठीक है ना। तो जैसे ही बिल्ला दे के तुमको मारा, ठीक है ना, तुम क्या हो जाओगे, वो स्टिमुलाई के कारण, मतलब कि उसके कारण अब तुम रिस्पॉन्स करोगे, भैया पढ़ लेते हैं, फोन रख दो किनारे। आ रही बात समझ में, तो उसी चीज को स्टिमुलाई कहते हैं, मतलब जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज आ रहा है एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट में फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज आए उसको स्टिमुलाई कहते हैं। नहीं है, अरे भाई देखो, अच्छा एक बात बताओ, तुमने ये फील जरूर करा होगा कि अभी अपन अंधेरे में है, हाँ, नहीं नहीं नहीं, बॉडी एकदम से रिएक्ट करेगी, स्टिमुलाई में बॉडी को सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। हाँ, वो रिस्पॉन्स करेगी, उसी को स्टिमुलाई कहते हैं, समझ में आ गई बात, उसके खिलाफ रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है, आया समझ में। तो ये कह रहा हूं, अब यहां पर देखो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। जैसे ही तुमने किसी गर्म चीज को छुआ तो क्या होगा, तुम्हारा हाथ तुरंत क्या होगा, पीछे आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने शायद वो वाला वीडियो देखा हो क्या, कि उसमें क्या होता है, एक बंदा गलती से नहीं कि उसको गर्म चीज टच हो जाती तो अपने फ्रेंड का भी हाथ लेके वो टच करा देता है ना ठीक है। तो उसमें होता क्या है, उसका फ्रेंड, अब देखो उसने तो देख लिया था, लेकिन उसके फ्रेंड जैसे ही हाथ रहेगा, हाथ पहले पीछे आएगा वापस और फिर उसको गरम गरम फील होगा, है ना। तो ये क्या हुआ, एकदम से इन्वायरमेंट में चेंज आया, कुछ ना कुछ गर्म ठंडा, हीट, है ना, हीट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, लाइट में चेंज आ सकता है। जैसे अभी आप क्या क्या हो, नॉर्मल लाइट में हो, अभी आप नॉर्मल लाइट में, मैं तुमको एकदम बहुत तेज लाइट में ले जाऊं तो तुम्हारी आंखें क्या हो जाएगी, एकदम चुभने लगेगी आंखें, ठीक है ना। और मैं एकदम से अंधेरा कर दूं यहां पर तो क्या होगा, तुम्हारे आंखों के सामने एकदम ब्लैंक आ जाएगा, है ना। लेकिन कुछ समय तुम उसी अंधेरे में रहोगे, तुमको कुछ कुछ चीजें समझ में आने लगेगी, है ना। आंखों को एडजस्ट होने में भी समय लगता है, इसी कारण। अच्छा तुमने शायद वो देखा है, जो पायरेट्स होते हैं, पायरेट्स, पायरेट्स जानते हो, वो जो पुराने समय में डाकू चलते थे, समुद्री डाकू, ठीक है ना, वो आंख में ऐसे एक पट्टी बांधे रहते थे, क्या सब वो अंधे रहते थे कि एक आंख में पट्टी बांधे थे। उसका एक कारण होता था, क्या कारण होता था, कि भाई अगर उनको शिप से वापस अंदर जाना पड़ा कुछ काम से, ठीक है ना, उनका जो कैबिन है उस कैबिन में जाना पड़ा, तो क्योंकि वो अभी बाहर है, बाहर से डायरेक्शन वगैरह देख रहे हैं, ठीक है, तो बाहर से जैसे ही वो अंदर जाएंगे तो आंखों को क्या करे लगेगा, समय लगेगा एडजस्ट होने में, इसीलिए वो एक आंख पे पट्टी रखते थे कि इस पे तो अंधेरा है ही, ठीक है ना, जब वो क्या जाएंगे अंदर जाएंगे तो एक आंख उनकी रिस्पॉन्स करेगी, है ना। क्यों नहीं भाई, इतने से सेकंड में क्या होगा,
बहुत सारी चीजें हो जाती है ना, तो ये चीजें रहती है। हाँ। हम्म। दर्द होगा, लेकिन जब हाथ हट चुका होगा तब होगा। तुम्हें गरम गरम फील तुरंत नहीं होगा जैसे लगा है, हाथ जैसे ही पीछे आया ना जब तुम्हें फील होगा। हाँ। हाँ, दिमाग में पहुंचता है ना, क्यों नहीं पहुंचता है, पहले जा इसका अपन समझेंगे। तुम रिफ्लेक्स सेक्शन की बात करो, रिफ्लेक्स सेक्शन है आगे चैप्टर में, उस पर भी जाएंगे, टेंशन ना लो। क्या फंक्शन होता है आराम आराम से समझेंगे, ठीक है। तो ये चीजें, रिफ्लेक्स एक्शन वही एकदम से जो जर्क सडन चीजें हो जाए उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। एक्शन भी दो टाइप के होते हैं नॉर्मली, एक वॉलेंट्री होता है, एक इनवॉलेंट्री होता है, अभी आगे समझेंगे अपन, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, समझ में आया, ठीक है। विदड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, दो तरीके से होता है, एक होता है नर्वस सिस्टम और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। दो सिस्टम है हमारे अंदर में, कितने सिस्टम है, दो सिस्टम है हमारे अंदर में, एक नर्वस सिस्टम होता है, एक एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या होता है, नर्वस सिस्टम में बेटा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। इसको हम आगे समझेंगे, देखो यहाँ पे होगा, ये है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, रिसीव करना इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स, वेरियस बॉडी पार्ट से रिसीव करते हैं, टू एक्ट अकॉर्डिंगली थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड्स, ठीक है। स्टिम्युलस, अब देखो स्टिम्युलस क्या होता है, वही मैं जो समझा रहा था, एनी चेंज इन इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आना, और विद इन दैट ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन, ठीक है ना। उसके देखो क्या होगा, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट और विद इन दैट ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन, एग्जांपल टचिंग अ हॉट प्लेट, मतलब आपने जैसी गर्म चीज को छुआ तो इन्वायरमेंट में आपके क्या, नॉर्मल आपकी स्किन है, ठीक है ना, आपने गर्म चीज को जैसी छुआ एकदम से चेंज आया एनवायरमेंट में, तो उसके खिलाफ आप रिस्पॉन्स करोगे, स्टिमुलस। पहले तो जिस चेंज आना, एनवायरमेंट में चेंज आने को ही हम क्या कहेंगे, स्टिमुलस कहेंगे, और उस स्टिमुलस के खिलाफ आप रिस्पॉन्स करोगे। स्टिमुलस मतलब एनवायरमेंट में चेंज आना, और आपने उस स्टिमुलस के चलते क्या करा, रिएक्ट करा, उसको रिस्पॉन्स कहेंगे। तो द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी टू दीज चेंज, उस चेंज के चलते जो आप रिस्पॉन्स करोगे, उस रिस्पॉन्स, आपको जो स्टिमुलस हुआ उस स्टिमुलस के चलते आप जो चेंज करोगे, उस चेंज को ही हम रिस्पॉन्स कहेंगे, रिएक्शन को ही क्या कहेंगे, रिस्पॉन्स कहेंगे, ठीक है। विड्रॉल ऑफ आवर हैंड, समझ में आई बात अक्षत, किस में, स्टिमुलस में, और ठीक है। अभी इसको रुक जाओ, क्लियर करते हैं ना। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट, चलो इस पे आ जाते हैं, पहले तो मैं क्लियर नहीं हुआ ना, तो इसको अपन अच्छे से क्लियर ही करते हैं, यहां कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभी आप नॉर्मल कंडीशन में हो, ठीक है। यहां पर चलो, ठीक है, अभी आप नॉर्मल कंडीशन में हो, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम मुस्कुरा रहे हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको कोई दिक्कत ही नहीं है इसीलिए, ठीक है। हाथ तीन उंगली है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो समझना, मान लो आपका एक दोस्त है, उस दोस्त ने क्या करा, कुछ ना कुछ गरम गरम चीज आपको हाथ पे लगा दी, ठीक है ना, ठीक है। अभी तो नहीं लगाई, फिलहाल फिलहाल नहीं लगाई है। यहां पर क्या हुआ, यहां पर मैं जैसे ही आपको इन्वायरमेंट में क्या करा जाएगा, कुछ चेंज किया जाएगा, तुम्हारा हाथ मान लो किसी गर्म पानी में डाल दिया गया, ठीक है ना, तुम्हारा हाथ किसी गर्म पानी में डाल दिया जाए, हॉट वाटर, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा तुम बढ़िया खुश हो एकदम, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, तुम्हारे इन्वायरमेंट में मैंने थोड़ा सा चेंज करा, तुम्हारा इन्वायरमेंट ना ज्यादा गर्म था ना ज्यादा ठंडा था, लेकिन मैंने उस इन्वायरमेंट में क्या कर दिया, एक गर्म पानी की बाल्टी ला करके तुम्हारा हाथ उसमें डाल दिया अंदर। तो जैसे ही गर्म पानी में अंदर डालूंगा तो क्या होगा, हाँ, जैसे ही उसने क्या करा, जैसे ही उसको देखो, अब यहां पर एक और चीज हो रही है क्या, सबसे पहले तो गरम गरम जो चीज, पानी तो गरम है, अब वो गरम पानी उसको कैसे गरम लग रहा है, गरम पानी उसको कैसे गरम लग रहा है,
इसका मतलब हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? जो कि सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। क्या बात कर रहे हैं, ऐसा होता है? हाँ, हमारे बॉडी में जो जितने भी सेंस ऑर्गन है, सभी सेंस ऑर्गन में अलग अलग क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो, सबसे पहले अपन यही लिखेंगे क्या, कि हमारी बॉडी में क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। सेंस ऑर्गन बोलो, जैसे कि हमारी नोज, नोज क्या है? सेंस ऑर्गन है। माउथ क्या है? माउथ में टंग क्या है? टंग भी सेंस ऑर्गन है। ठीक है, वहीं पे ईयर क्या है? वो भी सेंस ऑर्गन है। आई क्या है? वो भी सेंस ऑर्गन है। ठीक है, और क्या सेंस ऑर्गन? स्किन भी आपकी सेंस ऑर्गन है। ये सब आपने पढ़ा होगा बचपन में, ये सब सेंस ऑर्गन में आते हैं। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं क्या, सेंस ऑर्गन। ठीक है, एक सेकेंड, ये लिखते जाओ भाई, ठीक है, साथ साथ में। नहीं, है ना, सेंस ऑर्गन और उसके रिसेप्टर्स। तो पहला सेंस ऑर्गन रहेगा कहीं जगह ही नहीं है, तो बस फिर जहां है वहां लिख लो। तुम भी यार कमाल करते हो। सेंस ऑर्गन, लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है ना, तुम्हें बताता मैं, है ना। तो यहां पर देखो, सेंस ऑर्गन जो है कौन कौन से, सबसे पहला तो आपका आ जाएगा आई। आई आपका सेंस ऑर्गन है, तो उसका रिसेप्टर कौन सा होता है? फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर। फिर उसके बाद में दूसरा आ जाता है आपका क्या, आई में फोटो रिसेप्टर। नोज में आ जाता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। आई नोज हो गया। ईयर होते हैं, ईयर में फोनो रिसेप्टर। और कौन से होते हैं? स्किन, स्किन में होते हैं आपके थर्मो रिसेप्टर। ठीक है, क्या रह गया? टंग रह गई ना, हाँ। स्टेटरी रिसेप्टर। ठीक है, तो ये आपके सेंस ऑर्गन है, और उन सेंस ऑर्गन की ये कुछ रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, अब जो आई है ना, आई में क्या होता है? अगर मैं बात करूं तो आई में होते हैं फोटो रिसेप्टर। ठीक है सर, क्या करते हैं फोटो रिसेप्टर? फोटो का मतलब बेटा फोटो नहीं, फोटो देखने वाली फोटो नहीं, एक्चुअली लाइट से जो निकलती है वो होते हैं फोटॉन्स। लाइट से निकलने वाले पार्टिकल्स को कहते हैं फोटॉन्स। लाइट से निकलने वाले पार्टिकल को कहते हैं फोटोन। वो फोटोन जो रहते हैं आपके आंखों में जाते हैं, इसीलिए चीजें आपको दिखती है। ठीक है, तो इसीलिए मतलब आंखों में भी क्या है? रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। रिसेप्टर्स का मतलब क्या? जो सिग्नल्स को रिसीव करें, सिग्नल्स को जो रिसीव करें। ठीक है, तो उनको कहते हैं फोटो रिसेप्टर। आंखों में होते हैं फोटो रिसेप्टर। नोज में होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। कहने का मतलब क्या? आप किसी भी चीज को सुगंध कर पाते हो, आहा क्या सुगंध है, ठीक है ना, आ है क्या सुगंध है। ठीक है, कहने का मतलब क्या, कि भाई साहब आप अच्छी सुगंध या गंदी सुगंध कैसे पता कर पाते हो? आपके नाक में भी कुछ ना कुछ रिसेप्टर्स हैं जो कि उसको फील कर पा रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? भाई रिसेप्टर है, अब वो कैसे फील कर रहे हैं बताऊंगा ना। अभी तो खाली रिसीव हुआ, सिग्नल क्या हुआ? रिसीव हुआ। ठीक है ना, अब आगे ट्रांसफर कैसे होगा वो भी जानेंगे। तो ये तो रिसीव होने की मतलब रिसेप्टर, रिसेप्टर का काम क्या है ये भी जान लो। रिसेप्टर का काम होता है रिसीव करना। ठीक है ना, क्या करना? रिसीव करना सिग्नल्स को। ठीक है ना, रिसेप्टर का काम होता है, एक सेकेंड, रिसेप्टर का काम होता है रिसीव दी एक्सटर्नल सिग्नल्स। एक्सटर्नल सिग्नल्स को क्या करना? रिसीव करना, रिसेप्टर्स का काम होता है। तो यहां पर मैं ये कह रहा हूं क्या, कि भाई आई में फोटो रिसेप्टर होते हैं, नोज में ऑल्फैक्टरी, ईयर में होते हैं फोनो रिसेप्टर। मतलब आप सुन पाते हो किसी भी चीज को। ठीक है ना, आप सुन क्यों पाते हो? क्योंकि कान में भी क्या है? कुछ रिसेप्टर्स हैं जो कि उस वाइब्रेशंस को रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको फोनो रिसेप्टर कहते हैं। स्किन में होते हैं थर्मो रिसेप्टर। आप किसी भी चीज को ठंडा, बर्फ को ठंडा, ठीक है ना, ठंडी लग रही तो आग के पास बैठ जाते हैं, गरम गरम फील होता है, तो होता ही नहीं होता है। ठीक है ना,
जैसे मैं कपूर जला के तुम्हारे हाथ में रख दूं, ठीक है ना, और पकड़े रहूं तुमको, बोले अरे सर गर्म लगेगा हमको, ठीक है, क्यों, मतलब स्किन फील कर पा रहे, मतलब कुछ ना कुछ रिसेप्टर्स तो प्रेजेंट है ना भाई। वो रिसेप्टर ही गर्म ठंडा को फील करते हैं। गर्म ठंडे को कौन फील करता है? रिसेप्टर, ठीक है। तो स्किन में होता है थर्मो रिसेप्टर, ठीक है। टंग में होता है गस्टेटरी, टेस्ट आता है आपको, अरे मम्मी यार क्या खाना बनाया, मजा आ जाए, अरे मम्मी क्या खाना बनाया है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, कि भाई साहब आप जो है टंग में एक कुछ ऐसे रिसेप्टर जो अच्छा या बुरा टेस्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो टेस्ट बड तो होती साथ में, हाँ हाँ हाँ, टेस्ट बड में ही होती, ठीक है। तो ये चीज होती है, गस्टेटरी कहते हैं इनको रिसेप्टर्स, ठीक है। समझ में आ गई बात कि रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर का काम क्या होता है? रिसीव करना, ठीक है ना। अब उन रिसीव करे हुए सिग्नल्स, क्योंकि इन्वायरमेंट में चेंज आया, माहौल में चेंज आया, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे अभी नॉर्मल माहौल है, आग लग जाए इस क्लासरूम में ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तुमको भाई आग लगी तो ऑब्वियसली तुम उसके खिलाफ, इन्वायरमेंट में एक सडन कुछ ना कुछ चेंज आया, ठीक है ना, फिजिकली चेंज आया, जिस कारण से तुम स्टिमुलाई हो जाओगे, स्टिमुलाई मतलब एक्टिव हो जाओगे और उसके खिलाफ रिस्पॉन्स करोगे, भागोगे, ठीक है। तो वही कह रहा हूं मैं, तो यहां पर मैं वही हुआ, देखो इसके यहां पर क्या होंगे, यहां पर में होंगे बेटा, यहां पर में होंगे इसके क्या, हाथ में क्या होंगे, हाथ में होंगे इसके स्किन में थर्मो रिसेप्टर, ठीक है ना। तो यहां पर थर्मो रिसेप्टर ने, थर्मो रिसेप्टर ने क्या करा? रिसीव करा सिग्नल्स को, क्या करा? रिसीव करा सिग्नल्स को। रिसेप्टर का काम होता है रिसीव करना सिग्नल्स को, देखो लिखा हुआ है साफ साफ। तो थर्मो रिसेप्टर ने सिग्नल्स को रिसीव करा और, ठीक है ना, उस सिग्नल्स को वो भेजेंगे, ठीक है ना। तो कहां भेजेंगे? ब्रेन के पास भेजेंगे, और ब्रेन ऑर्डर देगा कि भैया ये तो खतरा है, ठीक है ना, इसको क्या करो? हटाओ, मसल्स को वहां से क्या करो? हटाओ, आपकी जो मसल्स है उन मसल्स को वहां से हटाओ। तो वो रिस्पॉन्स होगा, हटाने को क्या कहेंगे? रिस्पॉन्स। बट जो चेंज आया उस चेंज को क्या कहेंगे? स्टिमुलाई, ठीक है ना। बॉडी में कोई भी स्टिमुलाई कब एक्टिव होगा? स्टिमुलाई एक्टिव होगा रिसेप्टर के थ्रू, किसके थ्रू? रिसेप्टर के थ्रू, ठीक है। हाँ, उसके बाद रिस्पॉन्स होता है, स्टिमुलाई के बाद क्या होता है? रिस्पॉन्स है। देखो स्टिमुलाई क्या होता है? एनी चेंज इन इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट में कोई चेंज आना, उसी को हम क्या कहेंगे? हाँ, ये उसके बाद का स्टिमुलाई के बाद का रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं, वही है, ये सिचुएशन है, ठीक है ना। सिचुएशन में थर्मो रिसेप्टर ने क्या करा? हीट को फील करा, किसको फील करा? हीट को फील करा, और उसके चलते क्या होगा? रिस्पॉन्स होगा, आगे क्या होगा? अब रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। तो ये चीज होती है, क्लियर हो गई बात। तो यहां पर मैं थर्मो रिसेप्टर ने जो हीट को फील करा, ठीक है ना, क्यों फील करा? क्योंकि यहां अब जो फील करा उसी को स्टिमुलाई कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज थी। तो यहां पर देखो क्या बोल रहा है, रिस्पॉन्स क्या होता है? द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी जो रिएक्शन करेगी उसी को, उस चेंज के खिलाफ जो रिस्पॉन्स करेगी उसी को हम रिस्पॉन्स बोलेंगे। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि हम किसी गर्म चीज को छू रहे हैं? तो ऑब्वियसली अब भी बताया मैंने, रिसेप्टर्स के जरिए, रिसेप्टर्स के जरिए आप पता कर सकते हो कि वो चीज गर्म है कि ठंडी है, ठीक है। तो यहां पर मैं, रिसेप्टर्स जो रहते हैं आर स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स, ये नर्व सेल की टिप पे होते हैं। सर नर्व सेल क्या होती है? नर्व सेल बेटा नर्वस सिस्टम की एक यूनिट है। नर्व सेल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की क्या है? यूनिट है। क्या ये बात क्लियर है ना? नर्वस सिस्टम की एक यूनिट, जैसे कि ये पूरा रूम, क्लासरूम किससे बना है? हमारा ईंट से बना हुआ। यूनिट क्या है? ईंट, ईंट से ईंट मिली है तो रूम बना हुआ है। समझ रहे हो बात को, है ना? हाँ, वो तो रहते ही हैं। तो यहां पर नर्व सेल आपकी क्या है? नर्व सेल मतलब नर्वस सिस्टम की एक यूनिट है। पूरा नर्वस सिस्टम नर्व सेल से मिलके बना है, ठीक है। आपने क्लास 9 में पढ़ा भी होगा सेल चैप्टर, है ना, कि भाई हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन सेल से हुआ है, ठीक है। सेल कौन सा? वो ये वाला सेल नहीं है ना ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग वाला सेल। तो यहां पर मैं सेल दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। रिसेप्टर का काम क्या है? कि इन्वायरमेंट से क्या करना? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, नर्व सेल के टिप पे होता है, उसको हम रिसेप्टर कहते हैं, ठीक है। अभी इसको हम और अच्छे से समझेंगे। ये देखो, रिसेप्टर्स आर सेंस ऑर्गन, ये यहां पे सारे आ गए।
इनर ईयर, ईयर में कौन से होते हैं, एक सेकंड चेंज कर लूं मैं कलर। इनर ईयर में कौन से होते हैं आपके, अभी बताया था कौन से होते हैं बताओ, फोनो रिसेप्टर है ना, यहाँ लिखा नहीं है, फोनो रिसेप्टर होते हैं, फोनो रिसेप्टर, ठीक है ना, ये भी बना सकते हो आप, ये बना लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। इनर ईयर में होते हैं फोनो रिसेप्टर, ठीक है, एक सेकेंड, फोनो रिसेप्टर, ठीक है, जो कि सुनने में काम करते हैं, बैलेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। अच्छा ये जो रहते हैं ना, हाँ ये जो रहते हैं ना, गिर नहीं जाओगे तुम एक्चुअली, मतलब बॉडी में रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे कि कहाँ से साउंड आ रहा है कहाँ से साउंड नहीं आ रहा, और बॉडी का एक्चुअल जो वेट तो नहीं होगा चेंज, बट यहाँ पर में बैलेंसिंग में डिफरेंस आ जाता है, आपका पोस्चर आपका चलना बिगड़ जाएगा, है ना, तो ये चीजें रहती है। वो अलग केस हो जाता है, कान तो है ना उसका, लेकिन बहरा होना अलग बात है और कान ना होना अलग बात है। हाँ जैसे मान लो मैं तुम्हारे कान में, ये कर सकते हैं अपन, पता, क्ले ले आएंगे, क्ले ठीक है जो आती है, क्ले को अपन इस कान में पूरा पैक कर देंगे, ठीक है, अंदर नहीं जाए ताकि ऐसा करेंगे, ठीक है, यहाँ पर पैक कर देंगे, और जब कुछ बजाया जाएगा ना, जैसे तुम्हारे बैकग्राउंड में रहकर कुछ बजाया जाएगा, तो तुम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे कि साउंड इस साइड से आ रही है कि इस साइड से आ रही है। समझ रहे हो बात को, ऐसा बिल्कुल करके देखेंगे, है ना, चैप्टर एंड होगा उसके बाद में और टाइम रहेगा तो अपने पास में। तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूँ, इनर ईयर में होते हैं फोटो रिसेप्टर, ठीक है, फोटो रिसेप्टर्स आपके आई में होते हैं जो कि विजुअल स्टिमुलस देते हैं, ठीक है, वही वाली बात, स्टिमुलस मतलब फील कर पाना उस चीज को, एनवायरमेंट में जो चेंज आ रहा है। स्किन में कौन से होते हैं, अभी बताया, वेरी गुड, थर्मो रिसेप्टर। चलो थर्मो रिसेप्टर क्या करता है, पेन टच हीट इन सबको फील कर सकते हैं, है ना। अब इसके बाद क्या होता है, अच्छा सुनो एक और चीज बेटा, स्किन में जो थर्मो रिसेप्टर होते हैं वो हीट को फील कर पाते हैं, है ना, और टच और पेन को फील नहीं कर पाते हैं। अरे सर अभी तो आपने बताया था, नहीं, हीट और कोल्ड, ठंडा गर्म थर्मो रिसेप्टर पता करते हैं, तो सर ये कौन पता करता है, पेन और टच। एक्चुअली स्किन में एक और रिसेप्टर होता है जिसको कहते हैं नोजी रिसेप्टर, है ना। हाँ हाँ मैंने नहीं लिखवाया था ना, तो अभी लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पेन और टच जो होता है ये फील होता है किसके द्वारा, नोजी रिसेप्टर, नोजी रिसेप्टर, ठीक है, हीट एंड कोल्ड थर्मो रिसेप्टर के द्वारा। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें किसी ने मारा, ठीक है ना, तो तुम्हें जो दर्द होगा, जो पीड़ा होगी, ठीक है ना, वो इस नोजी रिसेप्टर के कारण होगी। समझ रहे बात को? अगर स्किन से मैं ये रिसेप्टर अलग कर दूं तो क्या होगा, तुम्हें दर्द ही नहीं होगा, ठीक है ना, मर्द को दर्द नहीं होता, है ना। ठंडी तो लगती है। चलो तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर क्या होते हैं, नोज में होते हैं, आपके अभी बताया था मैंने, स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर जो रहते हैं वो आपके टंग में होते हैं, टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। क्लियर हो गई बात, तो ये सारे रिसेप्टर आपको पता होने चाहिए। अरे लिखो, है ना, नहीं 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 फिर से लिखो, है ना। फोन में यानी कि उंगलियां चलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, यहाँ उंगली चल रही है, लिखने में तो दिक्कत है। हाँ पूरा बनाओ, और क्या, जल्दी जल्दी बनाओ, है ना। तो अब आगे देखो, कंटिन्यू करते हैं अपन। यहां पर मैं बताया जा रहा है क्या, न्यूरॉन, तो मैंने यहां पर जैसे आपको बताया क्या, कि न्यूरॉन जो होती है, नर्व सेल क्या है, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या है आपकी, नर्वस सिस्टम की यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। न्यूरॉन ही है जो कि आपकी क्या होती है बेटा, हाँ थ्री मेन पार्ट्स नहीं, न्यूरॉन ही है जो कि नर्वस सिस्टम की एक यूनिट है, जिससे पूरा नर्वस सिस्टम बना है, ठीक है। तो सर नर्वस सिस्टम क्या है, तो नर्वस सिस्टम पहले जान लेते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या है, फिर इस पे आएंगे अपन, है ना। अरे नर्वस सिस्टम कहाँ गया भाई, पार्ट था ना, हाँ ये है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझो, है ना, क्या, हाँ लिख सकते हो, बिल्कुल लिखो। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये आपका दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहाँ होता है सर, हमको कैसे देखने को मिलेगा, तो देखो बता दे रहा हूं मैं, यहां पर मैं, ये सेंटर, पहले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका आता है क्या, ब्रेन, क्या आता है, ब्रेन आता है, और ब्रेन से निकलती है क्या, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो है इसको कह रहे हैं हम ब्रेन। इस ब्रेन, देखो ये ब्रेन है,
और यहां पर में आपका क्या होगा, ये जो है इसको हम कह रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ब्रेन कहाँ होता है आपका, ये जो आपकी खोपड़ी है, इस खोपड़ी के अंदर क्या होता है, ब्रेन है है पक्का चलो ठीक है, खाली खाली तो नहीं लगता ना, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या कहने कहने का मतलब ये कि भाई यहाँ है ब्रेन, तो सर स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है, बताओगे कहाँ पे है स्पाइनल, कहाँ, इसी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है। हाँ, कहाँ, बैकबोन में कि, हाँ तो बैकबोन जो होती है, देखो बैकबोन कैसी होती है आपकी, ऐसा मत समझना कि बैकबोन ही स्पाइनल कॉर्ड है, नहीं। बैकबोन तो जस्ट बेटा हॉलो ट्यूब होता है, ठीक है। यहां पर मैं बैकबोन बना दे रहा हूं, तो ये आपकी बैकबोन ऐसा पीछे होती है, ऐसी नहीं होती है, समझाने के लिए बता रहा हूं, है ना। हाँ, तो ये क्या है आपकी बैकबोन है, बैक बोन, ठीक है। तो बैक बोन जो रहती है अंदर से हॉलो रहती है, कैसी रहती है, हॉलो मतलब खोखली, ठीक है ना। तो हॉलो रहती है, जिस कारण से होता क्या है, जिस कारण से अंदर से पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड चले जाती है, ठीक है। क्या चले जाती है, पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड। तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड भी प्रोटेक्टेड हो गई, और ब्रेन तो आपकी खोपड़ी के अंदर प्रोटेक्टेड है ही। कहने का मतलब क्या, दोनों को प्रोटेक्शन रहता है। और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही मिलके किसको बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। किसको बनाते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई, ठीक है। अब ब्रेन के अंदर ब्रेन जो रहता है तीन पार्ट में डिवाइडेड है, ब्रेन हमारा तीन पार्ट में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है ना। ब्रेन जो रहता है आपका तीन पार्ट में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। क्या स्पाइनल कॉर्ड भी ऐसे डिवाइडेड होती है, नहीं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड सिंपल रहती है, ब्रेन आपका तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। देन इसके बाद आ जाता है क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो रहता है उसका मतलब क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब समझ आया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रहे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में यहां से जो नर्व्स निकलती है उसको कहते हैं पेरिफेरल। सर कैसा, कुछ समझ में नहीं आया, फिर से एक बार देखो बनाता हूं मैं, फिर से समझना। यहां पर मैं, हमने बनाया ये ब्रेन, इस ब्रेन से निकली ये स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब यहां पर देखो, ब्रेन से जो नर्व्स निकलेगी, ब्रेन से जो नर्व्स निकलेगी उस नर्व्स को कहेंगे बेटा क्रेनियल नर्व्स। ब्रेन से जो नर्व्स निकलेगी उसको क्या कहेंगे, क्रेनियल नर्व्स। और जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलेगी, जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलेगी उसको कहेंगे स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलेगी उसको क्या कहेंगे, स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। तो ये वाली जो हो गई आपकी, ये वाली, इसको कहेंगे स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन हो गया इसको कहेंगे हम क्या, क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व, ठीक है। क्या कहा बेटा मैंने, ब्रेन देखो एक्चुअली जो अपना ब्रेन है उसको, वो जो रहता है ना, यहां पर देखो एक डायग्राम में तुम्हें दिखा दे रहा हूं, कहाँ गया, यहीं कहीं होगा, ये है तो ये देखो यहां पर मैं आपको दिख रहा हो ये क्रेनियम, अरे एक सेकेंड, हाँ। तो ये है हमारा क्रेनियम। तो क्रेनियम क्या है, क्रेनियम स्कल को बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, स्कल को। ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर में, ये वाली लेयर, इसको कह रहे हैं बेटा क्या, क्रेनियम। जो खोपड़ी है, स्कल है, स्कल, ठीक है ना। वो देखा होगा तांत्रिक लोग मंत्र मारते हैं खोपड़ी में, ठीक है ना, ठीक है। क्या, रियल म्यूजियम, हाँ बिल्कुल बेटा, म्यूजियम में रियल आपको म्यूजियम में मिलेगा, स्कूल वगैरह में फाइबर्स वगैरह की रहती है एक्सप्लेन करने के लिए। जनरली आपको जो म्यूजियम होते हैं वहीं पे आपको रियल खोपड़ी देखने को मिलेगी, ठीक है। नहीं देते, अलाउ ही नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका क्या जरूरी है, उसका प्रिजर्व करके रखना भी जरूरी होता है, ठीक है। हाँ वो रियली से करते हैं वो लोग, तो वो लोग घूमते रहते हैं ऐसे कब्रिस्तान में, तो उठा लेते हैं कहीं की भी जो मिलती है, ठीक है ना, ऐसा रहता है। कवा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो वो बाद में फिलहाल कभी बात करेंगे, उसका भी रीजन होता है एक्चुअली, ठीक है। हाँ, क्या, हाँ रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई तो वही है, आप क्या नहीं कर पाओगे, मतलब पूरे इधर का कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा आपके ऑर्गन्स का, है ना। इसलिए रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो इंसान कुर्सी में नहीं बैठ जाता है, व्हील चेयर पे, क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बिगड़ गया उसके अंदर का, नहीं, है ना, ऐसा है। कौन सी नाव है,
स्पाइनल कॉर्ड। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, उसी पे भाई तुमने ऑब्वियसली यार कैसी बात कर रहे हो, जब तुम्हारा मरेगा नहीं प्रभु, बाकी की कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा। देखो यहाँ क्या हो रहा है, कहाँ गया, जैसे पहले तो ये समझ लो क्रेनियम, मैं क्रेनियम बता रहा था, तो क्रेनियम क्या है, स्कल को कह रहा है क्रेनियम, ठीक है ना, जो खोपड़ी है। तो यहां पर बेटा ब्रेन क्या होगा, ब्रेन से निकलेगी आपकी क्रेनियल नर्व। ब्रेन से निकलेगी कौन सी नर्व है, देखो ये ब्रेन से, ये ब्रेन है ना आपका, ये क्या है ब्रेन, तो ब्रेन से क्या निकल रही है, व्हाइट वाली जो है क्रेनियल नर्व निकल रही है। समझ में आ रही बात है ना, क्योंकि खोपड़ी को क्रेनियम बोलते हैं, तो खोपड़ी के अंदर जो चीज है वहां से जो नर्व निकलेगी उसको कहेंगे क्रेनियल नर्व। क्या याद रखने वाली बात है, नहीं, सिमिलर वर्ड है, खोपड़ी को क्रेनियम कहते हैं, क्रेनियम के अंदर जो ब्रेन है, ठीक है ना, तो ब्रेन से निकलने वाली को कह रहे हैं हम क्रेनियल नर्व, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं, आपको पता होगा ये सेंटर में पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट कैसा है, सेंटर में, सेंटर में है, इसीलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल रहे हैं। ये सेंटर में है इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये बेटा साइड में, सेंटर के इस साइड है और सेंटर के इस साइड है, तो सेंटर के जो इस साइड होगा उसको कहेंगे पेरीफेरल, क्या कहेंगे, पेरीफेरल, ठीक है ना। तो ये आपका पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही क्या निकलता है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम निकलता है। ब्रेन से जो नर्व्स निकलेगी उसको कहेंगे क्रेनियल नर्व, और जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलेगी उसको कहेंगे स्पाइनल नर्व। क्या ये बात क्लियर हुई अच्छे से, पक्का, ठीक है। अब यहां पर मैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगर मैं बात करूं, क्रेनियल नर्व होती है और स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व अराइज फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से निकलेगी। स्पाइनल नर्व अराइज फ्रॉम स्पाइनल कार्ड, नहीं भैया कॉर्ड है ना, स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगी, ठीक है, नहीं हाँ हाँ हाँ, तो वो थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती, कोई बात नहीं। अब आ जाता है बेटा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्या होता है सर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये पहले तो ये बताओ क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्लियर हुआ, पक्का सभी को, ठीक है। अब यहां पर मैं आ जाते हैं अपन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नाम में ही है, ऑटोनॉमिक मतलब खुद से ही चलता है, ठीक है ना, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि ब्रीथिंग, डाइजेशन, प्यूपिल आंखों का, ठीक है ना, डायलेट होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, ठीक है ना, हाँ ठीक है, झपकना नहीं बेटा, हमारे आंखों में प्यूपिल होता है, क्या होता है प्यूपिल, उसका बड़ा होना छोटा होना, ठीक है ना। और वहीं पे आपकी बॉडी में क्या आना, एनर्जी आना, ठीक है ना, ब्रीथिंग होना, ये सारी चीजें, कहने का अंदर की रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस, ये सारा ऑटोमेटिक चलता है। क्या आप सोचते हो क्या कि जैसे रात में सो रहे हैं, ठीक है, तो रात में सो रहे हैं तो अपन ब्रेन को ऑर्डर करके सोते हैं, भाई एक काम करो फेफड़ों, ठीक है, नहीं ब्रेन से ऑर्डर दे रहे हैं, हाँ हमारे लंग्स जो है ना रात भर चलते रहनी, सांसें चलती रहनी चाहिए वरना भाई सुबह उठ नहीं पाएंगे, ऐसा बोल के सोते हो क्या, नहीं सोते है ना। क्यों नहीं सोते, क्योंकि भाई तुमको पता है अपन को ऑर्डर देने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक चलता रहेगा। इसका मतलब क्या है, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल कर रहा है। हमारे लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाना कौन कंट्रोल कर रहा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्या ये बात समझ आई, ठीक है ना। हार्ट बीट बोल रहे हो, अरे भाई मेरा दिल धड़कते रहना, ठीक है ना ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं तो निपट जाएंगे, है ना, ऐसा बोल के सोते हो क्या, या फिर अभी क्लास कर रहे हो तो मेरा दिल धड़कते रहना ना, है कि नहीं है कि दिल की नहीं है ना, हाँ दे तो नहीं दिए किसी को, ठीक है हाँ तो यार मैं क्या कह रहा हूँ मैं मना कर दिया लेने से, बोले बहुत गंदा है ना, चलो ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा हूँ मैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब जो बेटा खुद से ही अपना काम करते हैं, किसी का ऑर्डर फॉलो अप नहीं करते, ठीक है। तो अब यहां पर सर ये दो टाइप की क्यों दिखा रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक्चुअली जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, आप इसको ऐसे याद रखो, सिंपैथेटिक में एस फॉर स्पीड, एस फॉर स्पीड, एंड पैरासिम्पैथेटिक में पी फॉर पीस याद रख सकते हो। मतलब जब आप शांति से बैठे हो, अभी अभी आप जब शांति से, पीस मतलब शांति, ठीक है ना, अभी आप शांति से बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आपकी ब्रीथिंग नॉर्मल चल रही है, आपकी आंखें नॉर्मल बिहेव कर रही है, आपके अंदर एनर्जी नॉर्मल बन रही है, समझने लायक दिमाग जितना मैं बता रहा हूं उतना, ठीक है ना। लेकिन अभी इस क्लास में, ठीक है ना, या फिर भूकंप आ जाए एकदम से, क्या आ जाए, भूकंप आ जाए, ठीक है ना, तुम एकदम से क्या हो जाओगे, एक्टिव, हाइपर एक्टिव हो जाओगे, ठीक है ना, तुम यहां से भागोगे, ऐसा भागोगे एकदम मिल्खा सिंह को पीछे छोड़ दोगे, समझ रहे हो, बहुत तेज भागोगे, बोलोगे भैया बाहर निकलने दो पहले हमको, ठीक है, जान प्यारी सबसे पहले। तो कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये, आप जब भागोगे तो आपकी ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाएगी, आपकी आंखें क्या हो जाएगी एकदम चौकन्ना कि भाई कहां से कौन से लोग भाग रहे, मैं कैसे पहले भाग सकता हूं,
है ना, समझ रहे हो बात को? कहने का मतलब क्या, आप हाइपर एक्टिव हो जाते हो जब इमरजेंसी वाली सिचुएशन आती है। कोई भी इमरजेंसी वाली सिचुएशन में आप कैसे हो जाओगे, हाइपर एक्टिव। आपके अंदर से वो ऐसी एनर्जी निकलेगी जो जैसे कुत्ता अगर पीछे से पड़ जाए, अगर किसी के पीछे पड़ा हो, हाँ तो आपको पता होगा, है ना। तो क्या होता है, हाँ तो इंसान कैसा हो जाता है, एकदम हाइपर एक्टिव, ठीक है, कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। हाँ हाँ, दो कुत्तों से तेज भागे थे, है ना। तो कहने का सोचो, कुत्तों से तेज भागे और ऐसे बोले भागने, अरे यार कहाँ उतना भाग पाओगे। मतलब वो पोटेंशियल बॉडी में से निकल के आएगा, इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई। एक्चुअली इमरजेंसी के टाइम पे बेटा आपके अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। बिना इमरजेंसी के आपको ऐसी दिमाग में सिचुएशन इमेजिन करनी पड़ेगी कि अगर मैंने अभी नहीं किया तो कभी नहीं किया। समझ रहे हो बात को, है ना। जैसे कि पेपर के टाइम पे, है ना, क्या, हाँ तो फिर वही वाली बात है कि जब आपके दिमाग में वाली बात आ रही तो उसका कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो बात को, ये चीज रहती है। कहने का मतलब क्या, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक ऐसा नर्वस सिस्टम है जो कि स्पीड एनहेंस कर देता है, ब्रीथिंग की स्पीड एनहेंस कर देगा, आपके अंदर की भागने की स्पीड को एनहेंस कर देगा, एनर्जी ज्यादा बनेगी आपकी बॉडी में। समझ रहे हो बात को, आपकी अलर्टनेस बढ़ जाएगी। क्लियर हो रही है बात। और वहीं पे अगर मैं बात करूं पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम, पीस होता है। आप बढ़िया घर में बैठो चिल मोड में एकदम, ठीक है ना, शांति से टीवी देख रहे हो, ब्रीथिंग रेट नॉर्मल है, आंखें नॉर्मल है, ठीक है ना, एनर्जी नॉर्मल बोल रही, पीस, पी पैरासिम्पेटिक, पैरा में पी फॉर पीस, ठीक है ना, सिंपैथेटिक में एस फॉर स्पीड। तो स्पीड की जरूरत कब है, इमरजेंसी वाली सिचुएशन है। दैट मींस इन इमरजेंसी सिचुएशन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है और नॉर्मल कंडीशन में पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। अभी आपका बॉडी का कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिव है, पैरासिम्पेटिक की सिंपैथेटिक, पैरा सिंथेटिक, पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट है, क्योंकि अभी नॉर्मल सिचुएशन है ना भाई। जब बेटा नॉर्मल सिचुएशन होगी, जब नॉर्मल कंडीशन होगी, कैसी कंडीशन होगी, नॉर्मल कंडीशन होगी, ठीक है ना, नॉर्मल कंडीशन इन एक्सटर्नल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में नॉर्मल कंडीशन है तो आपका कौन सा ब्रेन का पार्ट एक्टिव होगा, मतलब ब्रेन का पार्ट नहीं, कौन सा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा, पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। लेकिन इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ गई, ठीक है ना, कैसी सिचुएशन आ गई, इमरजेंसी वाली। तो एमरजेंसी, एमरजेंसी सिचुएशन, सिचुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या जाए, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। क्या ये बात समझ में आई, पक्का। जब भी भागोगे तो क्या दिमाग में आना चाहिए कि हमारा कौन सा सिस्टम एक्टिवेट है, सिंपैथेटिक, ठीक है ना। और अगर नॉर्मल बैठे हो तो पैरासिम्पैथेटिक, नॉर्मल कंडीशन है पैरासिम्पैथेटिक, इमरजेंसी सिचुएशन है सिंपैथेटिक। क्लियर हो गई बात। क्या मैं क्या कह रहा हूं, ब्रीथिंग को आप कंट्रोल कर सकते हो क्या, नहीं, तो वो ऑटोनॉमिक हो गया। ऑटोनॉमिक में ब्रीथिंग अगर जैसे भाग रहे हो तो तेज हो जाती है, तो भागने पे तेज इसीलिए हो रही है क्योंकि कौन सा इमरजेंसी वाला है ना, इमरजेंसी वाला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो गया। और नॉर्मल कंडीशन में बैठे ब्रीथिंग नॉर्मल चल रही है, इसका मतलब क्या कि पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम चल रहा है। समझ में आई बात, नहीं आई, पक्का कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये जितना भी बताया है फटाक से लिख लो इस चीज को। तो भाई देखो अब अपन आगे बढ़ते हैं किस चीज पे, हाँ अपन समझेंगे अब न्यूरॉन के बारे में, ठीक है। तो जो अभी अपन ने नर्वस सिस्टम पढ़ा, वो नर्वस सिस्टम आपका बना किससे है, वो बना है न्यूरॉन से, ठीक है ना। न्यूरॉन क्या होती है, न्यूरॉन एक सेल होती है, वो सेल जो कि पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम को बिल्ड करती है, ठीक है। तो यहां पर देखो न्यूरॉन के तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है उसका डेंड्राइट, दूसरा होता है क्या, सेल बॉडी एंड एक्सॉन, तीसरा होता है सिनेप्स। सर ये कैसे दिखता है, क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इसका डायग्राम देखते हैं। तो ये देखो ये डायग्राम है, यहां पर मैं जो आपको ये देखने को मिल रहे हैं इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम बेटा डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं इनको हम, डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है ना। ये देखो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं सर, ये डेंड्राइट्स बेटा आपके सिग्नल्स को रिसीव करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, सिग्नल्स को रिसीव करने का, अभी रुक जाओ, ठीक है, बीच क्लास में तुम कुछ भी पूछते हो यार, ठीक है। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि आपका जो रहेगा
ये जो डेंड्राइट्स है ना, इन डेंड्राइट्स के बेटा टिप पे याद करो, मैंने अभी अभी एक चीज बताई थी क्या, जो न्यूरॉन्स है न्यूरॉन्स के टिप पे क्या प्रेजेंट होता है, रिसेप्टर। ठीक है, तो ये जो डेंड्राइट्स है इन डेंड्राइट्स पे ही क्या होंगे, टिप पर रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कौन से रिसेप्टर बेटा, जहां पर जो होगा, जैसे स्किन में आपके, है ना, वही वाली बात है, मैंने बता दी सारे सेंस ऑर्गन में कौन से रिसेप्टर्स होंगे। तो यहां पर आपके क्या होंगे, डेंड्राइट के टिप पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, क्या रहेंगे, रिसेप्टर प्रेजेंट रहेंगे। ये रिसेप्टर क्या करेंगे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी हीट, कोल्ड, ठीक है, या फिर लाइट, या फिर कुछ भी एनीथिंग, ठीक है ना, वो उस चीज को रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद डेंड्राइट्स में जाएंगे सिग्नल। ठीक है ना, ये सिग्नल्स कैसे जाएंगे, इलेक्ट्रिकली इंपल्स जनरेट होगा। क्या होगा यहां पर में, इलेक्ट्रिकली इंपल्स जनरेट होता है। ठीक है ना, तो यहां पे लिख दे रहे हैं, यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होगा। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक इंपल्स क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक इंपल्स आपका जाएगा कहां पर, देखो पहली बात तो ये आपका डेंड्राइट में रिसेप्टर ने रिसीव करा, इलेक्ट्रिक इंपल्स जाएगा कहां पे, डेंड्राइट से होता हुआ आपका किस चीज में, इस पूरे को कहते हैं सेल बॉडी। क्या कहते हैं इस पूरे को, इस पूरे को कहते हैं हम सेल बॉडी। ठीक है, तो ये सेल बॉडी पे आपका क्या जाता है, कहां लिखा होगा, यहां पर देखो ये लिखा हुआ है ना, तो सेल बॉडी, तो सेल बॉडी में क्या जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक इंपल्स जाएगा। देन इसके बाद में वो देखो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूरॉन में क्या होता है, ये सेल है, इस सेल में ये न्यूक्लियस होगा, और ये इसकी होती है टेल, इस सेल की क्या होती है, ये टेल। तो बुक में देखा देखा है बेटा नाइन्थ में देखा है ना, नाइन्थ में भी था ये। ठीक है, इसीलिए तो ये नाइन्थ में किस हिसाब से था, ये था नाइन्थ में भी था प्रभु मेरे, है ना, हाँ सेल चैप्टर जो है ना नाइन्थ में, उसमें भी था ये। ठीक है, तो क्या रहता है इसमें, ये बताया जाता है कि जो आपकी न्यूरॉन है, नर्व सेल है, ये नर्व सेल आपकी लॉन्गेस्ट सेल होती है। कैसी होती है, लॉन्गेस्ट सेल। ठीक है ना, मैं लार्जेस्ट की नहीं कह रहा हूँ, लॉन्गेस्ट, लंबी, है ना अरे यार कैसी सवाल करता है ये, है? एक बात बताओ, तुम इतने केपेबल हो कि तुम अपनी सेल को देख लोगे, सेल कैसी होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है ना, तो फिर इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी क्या होता है इतनी बड़ी, मेरी सेल इतनी बड़ी है भाई मेरे, जब मैंने कहा लार्जेस्ट होती, दैट मीन्स जो आपकी बॉडी में सेल्स हैं उन सभी सेल्स के मुकाबले, ठीक है, जितनी भी आपकी बॉडी में सेल्स है उन सभी सेल्स के मुकाबले ये लार्जेस्ट होती है, सॉरी लॉन्गेस्ट होती है, लार्जेस्ट नहीं लॉन्गेस्ट होती है। लार्जेस्ट कौन सी होती है, ऑस्ट्रिच एग होता है, वो देख सकते हो आप। ठीक है, अरे ऑस्ट्रेलिया कहाँ से क्या खा के आया बेटा आज तुम गजब का, और शुतुरमुर्ग का अंडा, हाँ शुतुरमुर्ग का अंडा उसी के पास होगा बैग में लेके थोड़ी कोई घूमता है, ये है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कैसे कमाल हो यार तुम भी। तो यहां पर देखो इलेक्ट्रिक इंपल्स कहाँ आया आपका, इलेक्ट्रिक इंपल्स यहां पर आया, और वो इलेक्ट्रिक इंपल्स बेटा सेल बॉडी से जाएगा कहां पर, ये जो आपकी टेल है इस टेल में, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सॉन। इस टेल को क्या कहते हैं, इस एक्सॉन से इलेक्ट्रिक इंपल्स क्या होता है, जाता है आपका कहां तक के, नर्व एंडिंग तक के, कहां तक के, नर्व एंडिंग तक के। ठीक है ना सर, ये क्या है, ये जो ये देखो इसको तो एक्सॉन कह रहे हैं, इस पूरी टेल को एक्सॉन कह रहे हैं। ये जो कवरिंग है, इस कवरिंग को क्या कहते हैं, ये जो कवरिंग है ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेटा माइलिन शेथ। ये किसी किसी मतलब कि न्यूरॉन में होता है, किसी किसी न्यूरॉन में नहीं होता। ये क्या करता है सर माइलिन शेथ, ये दिख भी नहीं रहा होगा ये कलर, एक सेकेंड तो ये जो रहता है ये माइलिन शेथ, ये करता क्या है, ये माइलिन शेथ जो होता है ना, एक्चुअली इलेक्ट्रिक इंपल्स को कहीं डाइवर्ट नहीं होने देता है, सीधे जाने देता है। ठीक है ना, जैसे भाई आपके, हाँ जैसे फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिक वायर है, उस इलेक्ट्रिक वायर में एक प्लास्टिक की लेयर चढ़ी रहती है ना, पीवीसी की लेयर चढ़ी रहती है, पॉलीविनाइल। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये कि वो करंट को यहाँ वहां फ्लक्चुएट ना हो, सीधे जाने दे, इसीलिए, और सेफ्टी के पर्पज से भी लगाया जाता है। सेम यहाँ पर मैं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि इतने बॉडी में करंट जनरेट हो रहा है कि उसकी सेफ्टी के लिए होता है, नहीं, यहाँ पर एक्चुअली ये जो इंपल्स जनरेट हुआ है, ये इंपल्स यहाँ वहां ना जाए, दूसरी न्यूरॉन्स में ना चले जाए, इसीलिए यहाँ पर क्या होती है, माइलिन शेथ होती है। किसी में होती है, किसी में नहीं होती, ऐसा जरूरी नहीं सभी में माइलिन शेथ हो। क्या ये बात क्लियर हो, एक्सॉन के ऊपर एक क्या होती है, लेयर, जिसको कहते हैं माइलिन शेथ, जो कि इलेक्ट्रिक इंपल्स को डाइवर्ट नहीं होने देती, सीधे जाने देती। क्या ये बात क्लियर हो गई,
ठीक है। अब यहां पर में जो इलेक्ट्रिक इंपल्स गया वो नर्व एंडिंग, इसको क्या कहते हैं बेटा, यहां पर होता है नर्व एंडिंग, ठीक है ना। ये जो है क्या 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 बता रहा हूं ना, आ रहा हूं उसी पे आ रहा हूं बेटा। तुम थोड़ा धैर्यवान बनो, है ना। तुम में धैर्य नाम की चीज नहीं है। तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, नर्व एंडिंग है। नर्व एंडिंग में क्या, जैसे ही इलेक्ट्रिक इंपल्स आता है तो यहां पर नर्व एंडिंग में भरे होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स, केमिकल्स भरा होता है। क्या भरा होता है, केमिकल, ठीक है ना। तो यहां से जो केमिकल्स रिलीज होते हैं उन केमिकल्स को कहते हैं हम क्या, न्यूरो ट्रांसमीटर। यहां से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, उन केमिकल को हम कहते हैं क्या, न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर। सर ये न्यूरो ट्रांसमीटर क्या करते हैं, ये न्यूरो ट्रांसमीटर जो होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं जो सबसे निकल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सबसे निकलेंगे, ठीक है ना। ये यहां पर मैं क्या करेंगे, केमिकल्स न्यूरो ट्रांसमीटर यहां पर प्रेजेंट जो आयंस होते हैं, ठीक है ना, मतलब कि केमिकल रिएक्शन को करवाते हैं। ये उस केमिकल रिएक्शन के चलते क्या होता है, कुछ आयंस होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब सीधा सीधा यहां पर कुछ आयंस होंगे। वो आयंस, आयंस क्या होते हैं पता है क्या, आयंस जो रहते हैं किसी एलिमेंट में प्लस या माइनस चार्ज आ जाए, फॉर एग्जांपल कैल्शियम, कैल्शियम पे प्लस चार्ज आ गया तो वो आयन के जैसे बिहेव करेगा। पोटेशियम, पोटेशियम पे प्लस चार्ज आ गया तो वो आपका आयन कहलाएगा। कोई भी एलिमेंट जिस पे प्लस या माइनस चार्ज आ जाए उसको हम आयन कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर में ये आयंस जाते हैं, यहां पर क्या होगा सर, आगे आगे होगा एक और बेटा क्या, नर्व सेल। वो नर्व सेल पे उसकी क्या होगी, डेंड्राइट, डेंड्राइट के सामने रिसेप्टर, रिसेप्टर उन आयंस को क्या कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे और वो सिग्नल्स वापस से ट्रांसफर होगा। दैट मींस वन नर्व सेल कैन ट्रांसमिट देयर सिग्नल टू अनदर नर्व सेल। समझ में आई बात, है ना। यहां पर में जब एक नर्व सेल दूसरी नर्व सेल से कनेक्ट होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनेप्स। तो ये देखो यहां पे लिखा हुआ है, साइनेप्स क्या होता है, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन। देखो साफ साफ लिखा है, टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन। टर्मिनल मतलब देखो ये टर्मिनल है, एक टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल, ये तो एक और मतलब कि इस एक और भाई इसी के जैसे एक और नर्व सेल होगी तो वो यहां पर रहेगी। तो दोनों टर्मिनल ब्रांचेस का क्या होना, कांटेक्ट होना, उसके बीच की जगह को हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसको ऑफ एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन विद द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। मतलब एक न्यूरॉन का क्या होगा, एक न्यूरॉन का डेंड्राइट और एक न्यूरॉन का एक्सॉन मिल रहा होगा। इसको एक अच्छे से दिखा सकते हैं कैसे, एक सेकेंड, यहां पर देखो, यहां पे मैं बना के दिखा दे रहा हूं, ज्यादा अच्छे से तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर देखो, यहां पर मैंने क्या कर दिया, यहां पर मैंने ये बहुत सारे डेंड्राइट बना दिए, यहां पर भी ऐसे मैंने बहुत सारे डेंड्राइट बना दिए, यहां पर भी बहुत सारे डेंड्राइट बना दिए, यहां पर भी सेम सेम, यहां पर भी ऐसे ही, यहां पर बना दिया न्यूक्लियस। तो ये हो गया हमारा ये हो गए हमारे डेंड्राइट, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये हो गया हमारी सेल बॉडी, ये हो गई हमारी एक्सॉन, ये हो गई हमारी नर्व एंडिंग, और यहां पर मैं किसी किसी में माइलिन शेथ होती इसीलिए मैं बना दे रहा हूं, सब में नहीं होती बेटा ये माइलिन शेथ। बताया था अभी मैंने काम क्या होता है, फिर से बता दे रहा हूँ। इसका काम होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स को यहाँ वहां नहीं जाने देना, डाइवर्ट नहीं होने देना। हाँ, कौन सी बॉर्डर, हाँ, एक्सॉन की आउटर सरफेस पे माइलिन शेथ प्रेजेंट होती है ना। इनको क्या कहते हैं हम, माइलिन शेथ कहते हैं। हाँ, ठीक है। तो ये चीज रहती है। अब यहाँ पर मैं ऐसी ही एक और नर्व सेल होगी, तो उस नर्व सेल के सेम इसमें भी सब कुछ वही रहेगा। अब देखो होता क्या है, यहां पर मैंने क्या बोला, अब समझ लो थोड़ा सा फिर बना लेना। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि यहां से कुछ रिलीज होंगे, क्या बेटा, यहां से कुछ रिलीज होंगे आपके, यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहते हैं, कुछ केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, वो केमिकल्स रिलीज होंगे जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। और उन केमिकल्स के चलते यहाँ पर क्या होगा, ये डेंड्राइट्स, ठीक है ना, यहाँ पर क्या रिलीज होंगे, पहले ही बता दूं मैं आपको, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं बेटा, यहां पर मैं इसके जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है उसके चलते यहां पर केमिकली क्या हुई, रिएक्शन हुई। केमिकल रिएक्शन के चलते जो आयंस है वो आयंस
इन डेंड्राइट पे प्रेजेंट, डेंड्राइट पे क्या रहेंगे, डेंड्राइट पे आपके यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट रहेंगे। क्या प्रेजेंट रहेंगे, रिसेप्टर। वो उस चीज को रिसीव करेंगे और इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, ये नर्व सेल, क्या ये दोनों नर्व सेल एक दूसरे से चिपकी हुई है क्या, नहीं, दोनों के बीच में गैप है। और वो कंडक्शन जो हो रहा है, यहां से इलेक्ट्रिकली कंडक्शन आया, यहां पर इलेक्ट्रिकली कंडक्शन खत्म हुआ, केमिकल रिलीज हुए, केमिकल्स में जो आयंस थे वो दूसरे में गए, जैसे ही वो आयंस दूसरे में गए तो इसमें इलेक्ट्रिकली इंपल्स चालू हो गया। फिर ऐसे ही यहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहां खत्म होगा, यहां से केमिकल रिलीज होंगे और फिर वो आगे क्या करेंगे, दूसरे नर्व सेल को स्टिम्युलेट करेंगे। समझ में आई बात, कहने का मतलब कि ऐसे सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं। तो दो नर्व सेल के बीच में जो रहता है, आपके दो नर्व सेल के बीच में यहां पर साइनेप्स बनता है। क्या बनता है, साइनेप्स बनता है। समझ में आई बात, ठीक है ना, क्लियर हुआ। इसको क्या कहते हैं, न्यूरोसिनेप्सिस कहते हैं। अगर मान लो यहां पर न्यूरॉन्स लास्ट में मसल्स से जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी है, फॉर एग्जांपल यहां पर कोई एक मसल्स है, ठीक है ना, यहां पर ये आपकी मसल है। क्या है ये आपकी मसल, ठीक है ना, सुन लो अच्छे से नहीं तो मसल देंगे। ठीक है, यहां देखो क्या कह रहा हूं कि ये जो मसल है, इस मसल, अब देखो एक्चुअली यहां पर मैंने क्या कर दिया, गलती कर दी, ये नर्व एंडिंग से जुड़ा नहीं रहता है। ठीक है ना, किससे जुड़ा रहता है, डेंड्राइट से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है, डेंड्राइट से। तभी तो भाई क्या होगा, मसल पे देखो, मसल पे डेंड्राइट होगी तभी तो सेंस कर पाएगी ना चीजों को। तो इसको एक काम करते हैं, इसको अपन दूसरी स्लाइड में समझेंगे, ये वाला। उसको कहते हैं एक्चुअली न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, है ना, अभी समझ में नहीं आएगा। तो हमारा आज की क्लास में यहीं पे हम क्लास को एंड करेंगे और इसके आगे के जो रहेगा उसमें हम जानेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है। देन इसके बाद में हमारा जो है रिफ्लेक्स सेक्शन, बहुत सारी चीजें हैं जो इस चैप्टर की बची हुई है। हमारा फर्स्ट पार्ट था। यहां पर मैं देखिए न्यूरॉन में क्या है, डेंड्राइट में बताया गया कि डेंड्राइट क्या करती है, डेंड्राइट इंफॉर्मेशन को एक्वायर्ड करती है। ठीक है, सेल बॉडी क्या करेगी, उसी इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करती है इलेक्ट्रिकली इंपल्स के द्वारा। और जो सिनैप्स होता है, पार्ट वेयर इलेक्ट्रिकली सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल मैसेज फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन ऑफ टू नेक्स्ट न्यूरॉन बाय रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो इस वाले पार्ट को हम नेक्स्ट क्लास में फिर से रिवाइज करेंगे, देन आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए थैंक यू।